नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान सहचर्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित पाठ्य 6 कक्षा 6वीं वेस्ट बंगाल बोर्ड साहित्य मेला पुस्तक की है। आज हम लोग इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। जीवन का झरना जो आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित है, यह आरसी प्रसाद सिंह जी जो हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। क्या है उनकी जीवन परिचय। उनका जन्म जो हुआ है 1911 दरभंगा जिले के एरोट नामक गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा में रचित बहुत सारे अत्यंत सरस और प्रभावपूर्ण तरीक़ा से रचना किए थे। आप इनकी द्वारा हिंदी के फुटकर गीतों के अलावा नंददास और संजीवनी नामक गद्य खंड की भी रचना किए हैं। नंददास तथा संजीवनी नामक इन्होंने कविता की भी रचना किए हैं। इनका संपूर्ण जीवन साहित्य साधना में लगा दिया है। कविता, कहानी, इन सब चीज़ों में लिखने में इन्होंने सारा जीवन अपना लगाए हैं। इस कविता में इन्होंने क्या समझाना चाहे हैं, देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की तुलना झरने से करते हुए मानव को सतत गतिशील रहने की सलाह देता है। गतिशीलता ही जीवन का धर्म है। जिस प्रकार गतिहीन हो जाने पर निर्जर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, निर्जर का मतलब झरना, उसी प्रकार गतिहीन हो जाने पर जीवन भी निसार एवं मृत्यु तुल्य हो जाता है। पूरा कविता में कवि ने झरने से मनुष्य की जीवन की तुलना किए हैं और झरना जिस तरह आगे बढ़ते रहता है, मनुष्य को भी आगे बढ़ते रहने की ये सलाह देते हैं। जिस तरह झरना की पानी अगर रुक जाए तो उसका अस्तित्व, या सूख जाए उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी जीवन समाप्त हो जाता है। उसी तरह मनुष्य भी अगर अपने जीवन काल में रुक जाता है तो श्वास रहने के बावजूद भी वो मृत्यु तुल्य के समान हो जाते हैं, माने मरने के जैसे वो समझे जाते हैं। देख रहे हैं आप कविता में एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया हुआ है। यहाँ पर आप झरना जो देख रहे हैं पहाड़ों से छेद करके और अपने लक्ष्य तक पहुँच रही है। फिर उसके बाद भी आगे तक वो बढ़ती जाती है। कितनी ऊंचाई तक पहाड़ है, वहाँ से टकराकर ऊपर से नीचे फिर आते हुए फिर उसके बाद धरती से फिर और आगे तक बढ़ती रहती है। इस तरह वो बढ़ते रहती है, रुकती नहीं है। मनुष्य को यहाँ पर दिखला रहा है, यह समझाने के लिए कि जिस तरह झरना अपने आप को गतिशील बनाए रखती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन को गतिशील बनाए रखना है। कविता को पढ़ते हैं। यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किन घाटों से बह कर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्जर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्जर कहता है बड़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बड़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, बस रुक जाना, निर्झर झर कर यह कहता है। ये कविता बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कविता है। आते हैं इसके अर्थों को भी समझते हैं, तब और अच्छा लगेगा हमें। मतलब हमें इसकी लाइनों के बारे में समझते हैं। यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा
राह मनमानी है। झरना जो है इसको क्या बतलाए हैं कवि ने? जीवन बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं? जीवन। और मस्ती ही इसका पानी है। ये अपने मस्ती किसको बनाई रखी है? पानी को। और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख एक दो तीर है, मतलब दो घाट है, इसके दो किनारा हैं। एक है सुख का, एक है दुख का। दोनों तीरों से और चल रहा राह मनमानी है, मतलब कि चलते ही रहा है, रुकी नहीं है। मनमानी मतलब मन मौज के हिसाब से, अपने मौज के हिसाब से चल ही रही है। तो मनुष्य को यहाँ पर कविता में कवि ने क्या समझाना चाहे हैं कि मनुष्य भी सुख दुख दो तीरों से अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है इन सुख दुख के कारण। सुख तो सबको अच्छा लगता है, दुख सबको बुरा लगता है। सुख को भी लेना है, उसके साथ साथ दुख को भी लेना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। मन मौज मतलब कि अपने मन को खुशी करते हुए, ठीक है। दुख बनाकर मन को हताश बनाकर ये ठीक नहीं है। कब फूटा गिरी अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किन घाटों से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। कब फूटा गिरी अंतर से, कौन सी? गिरी का मतलब होता है पहाड़। गिरी का अर्थ होता है पहाड़, मतलब वो पहाड़ की छेद करके, फूटा मतलब छेद करके किस अंचल से वो नीचे उतरता है, कौन सी अंचल में, किस जगह में वो नीचे उतरता है, फिर किन घाटों से बहकर आता है, फिर कौन से किनारा से वो बहकर आता है, नहीं पता है। कौन सा किनारा इसका रहता है नहीं पता, वो बहकर आते रहता है। फिर समतल धरती पर अपने को मतलब समान जो धरती रहता है उसमें भी वो बहती जाती है। अब इसी तरह हम भी अपने विविध प्रकार की अवस्थाओं को पार करके आगे की तरफ जाते रहते हैं। पहले हम बाल्य अवस्था होता है, उसके बाद फिर किशोरा अवस्था होता है, फिर वृद्धावस्था हो जाता है। 3 अवस्थाओं को मनुष्य पार करके फिर उसके बाद अपने जीवन काल तक वो चले जाती है। निर्जर में गति है, यौवन है वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। यहाँ पर बच्चों निर्जर का यहाँ पर मतलब आप समझ गए हैं। झरना निर्जर में गति है, यौवन है। गति का मतलब होता है रफ्तार, यौवन का मतलब होता है उसमें जवानी, जिसमें जवानी है उसमें ताकत भी होती है। यानी निर्जर में जो रफ्तार है उसमें ताकत भी है यौवन की, या यौवन भी है, जवानी जिसको कहेंगे, और वो आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है, उसको क्या? धुन मतलब उसका, धुन का मतलब होता है लगन। एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। मस्ती मतलब कि अपने आनंद में वो गाता रहता है और आगे बढ़ते जाता है। कविता में कवि ने यह समझाना चाहा है कि हम भी अपने जीवन में रफ्तार बनाएं, अपने यौवन को बनाए रखें, मतलब मन को बुढ़ापा में ना लाएं और आगे बढ़ते रहना है। केवल एक दिमाग में, एक मन में, अपने मन में यह बना ले, लगन कर ले कि हमें आगे चलना है और अपने मस्ती में गाना है, मतलब अपने खुशी को बनाए रखना है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। बाधा के रोड़ों से लड़ता, रोड़ों मतलब रुकावट, वन के पेड़ों से टकराता। देखिए यहाँ पर चित्रों में भी बनाया हुआ है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, किस तरह से बाधा है यहाँ पर? इसके जैसे कि ये नदी आ रही है तो यहाँ पहाड़ भी तो आ जा रहा है, यह भी एक बाधा है। और उसके बाद वन भी है, जंगल, वन मतलब जंगल होता है, ये जंगल है, जंगल, इन जंगलों को भी वो टकराते हुए
फिर उसके बाद चट्टान, ये जो बगल में पत्थर है, इन सब पत्थर को भी वो चढ़ते हुए, और फिर उसके बाद चलता यौवन से मदमाता है, माने दमकता है, अपने आप को दिखलाता है। ठीक है, ठीक मनुष्य भी कविता में कह रहे हैं, कवि ने मनुष्य को भी कहा है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे बाधाएं जो हमें रोकेगी, किंतु उनसे लड़ना है, मतलब संघर्ष करना है। जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, वन है, नदियों को, झरना को जो रुकती है, वन है, पेड़ है, चट्टान है, फिर भी उन सब चीज़ों को वो क्या करती है, पार करके अपनी ताकत के द्वारा, अपनी जवानी के द्वारा वो फिर चमकती है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी दुख, कष्ट और विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों को आने पर भी उन्हें अपने ताकत, यौवन को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। निर्जर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्जर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन। निर्जर, झरना, गति, उसकी रफ्तार, यही उसकी जीवन है। जिस दिन रुक जाएगी, मतलब जिस दिन सूख जाएगी, थम जाएगी, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। उसी दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। अगर नदी या झरने की पानी अगर रुक जाती है तो मानव की भी उसी तरह का अस्तित्व, यानी मनुष्य का भी उसी तरह का जीवन बन जाएगा। जिस तरह नदी सूख जाने पर उसका अस्तित्व, मतलब उसकी जीवन वैसा बन जाता है बेकार, उसी तरह मनुष्य का भी जीवन बेकार हो जाएगा। और जग की दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन, मतलब इन दुख की घड़ियां, मतलब समय को वो गिनते गिनते वो चला जाएगा। यानी रुकना ही जीवन का मृत्यु है, बेकार है। ये रुकना हमारा जीवन, चाहे नदी का हो, चाहे नदी मतलब झरना का हो, या मनुष्य का हो, यह दुख की समय को गिन गिन कर हर क्षण को बिताना यह सही नहीं है, यह मृत्यु के समान बतलाए हैं कविता में कवि ने। निर्जर कहता है बड़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बड़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। निर्जर क्या कहता है, बड़े चलो। बड़े चलो का मतलब है यहाँ पर आगे चलते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब नदी बह रही है एक धार की तरह, तो वो पीछे की तरफ ही नहीं जाती है, वो आगे बढ़ती जाती है। यौवन भी इसी तरह कहता है कि बड़े चलो। यौवन मतलब हमारी जो जवानी, यह भी बोलती है कि आगे बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। यह सोचना नहीं है कि चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। इन कविता के माध्यम, इन पंक्ति के माध्यम द्वारा कवि ने भी यह समझाया है कि मनुष्य को भी झरना की तरह, पानी जिस तरह उसकी बढ़ती जाती है, अपने जीवन को भी उसी तरह आगे बढ़ाते रहना है, थमना नहीं है। और यह नहीं सोचना है कि क्या होगा आगे बढ़ने से, सोचकर आगे बढ़ते जाओ कि हमें बढ़ना है, रुकना नहीं है। थम जाना मतलब कि अपना समय को खराब करना। ठीक है, चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है बस रुक जाना है, निर्झर झर कर यह कहता है। कवि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चलना ही, केवल चलना है। नियम क्या है, चलना मतलब आगे बढ़ते रहना ही यह जीवन है। मर जाना बस रुक जाना है। मर जाना यह केवल सांस शरीर से निकल गया तो मर जाना नहीं होता है। रुक जाना यानी थम जाएंगे, कोई काम को करते करते रुक जाएंगे तो ही मर जाएंगे, कह रहे हैं। निर्जर झरकर यह कहता है, निर्जर मतलब तालाब, ये झरना भी यही कहता है कि रुक जाना यह मर जाने के समान है। तो बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कविता कवि ने यहाँ पर कहे हैं, और आप बच्चों सभी इसको अच्छी तरह से पढ़िए। नीचे में कठिन शब्दों का अर्थ भी दिया हुआ है, इसका अर्थ को समझें। अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।